Hello everyone, myself Tikan from Devna, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। जो आज हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर है हमारे पास में। वो पेपर सेकंड जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, उसमें हम पढ़ेंगे मोंगेज मेथड। तो मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन एंड मोंगेज मेथड जो हमें इसमें इक्वेशन रहेंगे उनकी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें मिलेंगी आर आर कैपिटल आर प्लस आर प्लस एस प्लस टी इक्वल टू वी। यहाँ जो फर्स्ट आर है वो कैपिटल है और जो आर एस टी के क्रम से कोफिशिएंट है कैपिटल आर एस टी। वेयर आर एस टी है देयर यूजुअल नोटेशंस दैट मीन्स आर इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, टी इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर या डेल वाई टू भी बोल सकते हैं। डेल टू यानी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो रहे हैं आर एस टी। और जो पी और क्यू होता है इससे पहले स्मॉल वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी होता है और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्यू होता है। अब कैपिटल आर एस टी वी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ये किसी के भी फंक्शंस होते हैं, हो सकते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू से। अब जो इनका इक्वेशन है सोल्व करने का जो मोंगेज मेथड है, सबसे पहले हमें मोंगेज सब्स्टिट्यूशनरी इक्वेशंस, जो हम मोंगेज सब्स्टिट्यूशनरी इक्वेशन बोलते हैं उनको, तो हमें वो फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इसका एग्जांपल करेंगे। तो डीपी जो आर प्लस एस प्लस टी इक्वल टू वी, इक्वेशन नंबर 1 दिया इसको। डीपी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई। जो हम डीपी को इसी तरह हम डी क्यू को लिखेंगे। डी क्यू को क्योंकि हम पहले जो डीपी लिखा है हमने पी का एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव किया, यहाँ डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। क्योंकि डेल पी अपॉन डेल एक्स होता है आर, क्योंकि पी होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। अब यदि इसका अवकलन करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा जो आर होगा। इसी तरह डी क्यू इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। फ्रॉम सेकेंड जो इक्वेशन 2 और 3 हमने इनको नंबर दिया है, डीपी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। आर की वैल्यू यदि हम इससे करें तो डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। फ्रॉम 3 यानी 3 इक्वेशन से टी इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। यदि हम इनके मान फर्स्ट में रखें, क्योंकि हमारे फर्स्ट है हमारे पास में आर प्लस एस प्लस टी इक्वल टू वी। यहाँ हम इसकी वैल्यू रखेंगे जैसे फर्स्ट में आर की वैल्यू इससे रखेंगे डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एस प्लस टी की वैल्यू इससे डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी। इक्वेशन नंबर इक्वल माइनस वी इधर लिया है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है अब ये आर डी वाई डी पी माइनस एस डी वाई, क्योंकि यहाँ डी एक्स है यहाँ डी वाई है। यदि डी एक्स डी वाई हम इसमें एलसीएम लें तो आर डी वाई इंटू डी पी माइनस एस डी वाई प्लस एस डी एक्स डी वाई होगा प्लस टी डी एक्स डी क्यू माइनस एस डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब मैं इसको इक्वेशन को लिख रहा हूँ आर डी पी डी वाई। पहली इक्वेशन हो गई आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई जो लास्ट में इक्वेशन है माइनस एस आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी इन सबको इक्वेशन को यहाँ हमने यूज किया है कि डी वाई डी एक्स डी वाई और डी एक्स स्क्वायर इधर लिया है, यहाँ डी पी डी वाई डी क्यू डी एक्स और डी एक्स डी वाई। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड पी क्यू सो दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जो हमारे पास में ये युगपद वो बोलते हैं ना समीकरण, वो आती है हमारे पास में इक्वेशन 2 आती है कि इनमें रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड पी क्यू में ज्ञात करने के लिए आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0, आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मे बी सेटिस्फाई। यदि ये सेटिस्फाई होनी चाहिए तो हमें इसमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाई होंगी यदि इनमें फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड पी क्यू सो दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस।
अब ये दो इक्वेशन आई हमारे पास में, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन दोनों। ये डायरेक्ट काफी आगे एग्जाम में सीधे भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि मोंगेज जो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन से हैं, हम इनको सीधा रखेंगे मोंगेज एस शॉर्ट में बोलते हैं MSE। तो इसको अगले नेक्स्ट में है। अब जैसे यह 5th 6 आर कॉल्ड मोंगेज सब्स्टिट्यूशनरी इक्वेशन अर्थात MSE और 5th and 6th क्वाड्रेटिक फॉर दी रेशियो dy dx एंड। अब जो हम इसका आगे हल करेंगे इस इक्वेशन से, जो इसको क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम इसका एक, उसमें इसका यूज करेंगे इनका MSE वाले का, जो इक्वेशन 5th 6 आई थी। इक्वेशन 6 PT माइनस QS इक्वल टू Q क्यूब, जो हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले तो हम जो इक्वेशन थी हमारे RR प्लस TT इक्वल टू V, इससे मान ज्ञात करें यहाँ कैपिटल RSTV क्या क्या है हमारे पास में। उसके बाद फिर हम मोंगेज सब्स्टिट्यूशनरी इक्वेशंस MSE ये लिखें RdP dy प्लस T dQ dx माइनस V dx dy इक्वल टू 0, R dy स्क्वायर माइनस S dx dy प्लस T dx स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दिया, जो कि हमारे पास सिंस ये दे रखा है PT माइनस QS इक्वल टू Q क्यूब, ये इससे हम इसकी कंपेयरिंग करें, R 0 होगा, S इक्वल टू माइनस Q है हमारे पास में, T इक्वल टू P है और V इक्वल टू Q क्यूब। इनके मान हो गए। अब इन मानों को हम इसमें रखेंगे फर्स्ट और सेकंड में, तो हमारे पास आएगा P dQ dx माइनस Q क्यूब dx dy इक्वल टू 0, Q dx dy प्लस P dx स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें R तो 0 हो जाएगा, बाकी जो टर्म बची वैल्यू उनमें रख देंगे हम STV की। तो 3 और 4 नंबर दे दिया इसको। अब 4 से इनमें हम कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें इनको हल करना है आगे। यदि 4 से हम लिखें dx कॉमन लें तो Q dy प्लस P dx इक्वल टू 0, ये तो dx इक्वल टू 0 या फिर Q dy प्लस P dx इक्वल टू 0। इससे यदि इंटीग्रेशन करें इसका तो x इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट और Q dy प्लस P dx इक्वल टू 0। सिंस dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy फ्रॉम 5th जो हमारे पास इक्वेशन है ये, क्योंकि यहाँ हमारे पास P dx प्लस Q dy है, जबकि dz का वैल्यू होती है फ्रॉम 5th। यदि हम इसको यूज करें यहाँ पे, इसकी वैल्यू जैसे यहाँ रखें तो ये 0 होगी, तो dz इक्वल टू 0, तो इसका भी इंटीग्रेशन करें तो z इक्वल टू b कॉन्स्टेंट। अब यदि z इक्वल टू b दैट इज Q dy इक्वल टू माइनस P dx, इससे यही आएगा इक्वेशन नंबर 5 से Q dy इक्वल टू माइनस P dx। फ्रॉम थर्ड जो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास में P dQ dx माइनस Q क्यूब dx dy इक्वल टू 0, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में R S T U V की वैल्यू रखी थी, तो 3 से हम लिख सकते हैं dx इंटू P dQ माइनस Q क्यूब dy इक्वल टू 0। तो P dQ, अब जो ये इक्वेशन है यानी P dQ, क्योंकि इस इक्वेशन से हमारा आया Q dy इक्वल टू माइनस P dx। अब जो यहाँ Q dy है हमारे पास में, यानी P dQ तो सेम रख रहे हैं, और जो Q dy है उसकी जगह यदि हम एक माइनस P dx रखें तो Q स्क्वायर, तो ये बच जाएगा Q dy की जगह हम रखेंगे माइनस P dx, तो प्लस P dx हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास P dQ प्लस Q स्क्वायर P dx इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं dQ अपॉन Q स्क्वायर प्लस dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन करें dQ अपॉन Q स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन Q dx का प्लस x इक्वल टू C कॉन्स्टेंट है इक्वल टू 5z, इसको हमने फंक्शन के रूप में लिख दिया। मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ऐसे यहाँ पे, क्योंकि Q की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना है हमें dQ के सापेक्ष। तो ये ऐसे ही लिखेंगे माइनस 2 प्लस 1, तो Q माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन Q लिखा है। अब जो Q इक्वल टू आया हमारे पास में, क्योंकि 1 अपॉन Q प्लस x इक्वल टू C इक्वल टू 5z, हमने एक फंक्शन मान लिया इसको C को, तो Q इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5z, क्योंकि यदि इसको लिखें 1 अपॉन Q इधर भेजें तो प्लस में हो जाएगा, और ये C माइनस 5z x माइनस 5z होगा, क्योंकि C को तो हमने 5z माना है। तो Q इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5z। जो Q था हमारे पास में, Q की वैल्यू होती है हमारे पास डेल z अपॉन डेल y,
ये तो हमारे पास है ये, क्योंकि Q तो हमारे पास में डेल जेड अपॉन डेल वाई है, जो हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो जैसे अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल वाई इक्वल टू एक्स माइनस फाइव जेड डेल जेड, क्योंकि इसके साथ तो इसका गुणा हो जाएगा, और डेल वाई का 1 के साथ, जेड के साथ इस फलन को लिया है। अब यदि इसका इंटीग्रेशन करें तो y इक्वल टू एक्स जेड, एक्स का जेड के सापेक्ष अवकलन एक्स जेड माइनस इंटीग्रेशन फाइव जेड डी एक्स प्लस ये एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया। तो इस तरह हमारे इसके आंसर्स मिल गए। ये हमें इसको ज्ञात करना था, इसको फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन करना था इसका मोंगेज मेथड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके हम कल करेंगे। तो ये काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये ऐसे सवाल आते हैं कई बार एग्जाम में पूछे मोंगेज मेथड से सोल्व करने के। तो जैसे इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको कर रहा हूं अभी। r इक्वल टू ए स्क्वायर टी, तो r माइनस ए स्क्वायर टी इक्वल टू 0। यदि आप उसकी कंपेयरिंग करें r मोंगेज वो जो फॉर्म होती है मेथड, उसको आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी से r इक्वल टू 1 एस इक्वल टू 0 टी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वी इक्वल टू 0। मोंगेज एस ई सब्स्टिट्यूशनरी इक्वेशंस आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। आर डी वाई स्क्वायर डी माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मान रखें यदि इसके हम आर एस टी वी के, तो हमारे पास 2 और 3 इक्वेशन प्राप्त होंगी। डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी वाई एक्स इक्वल टू 0, डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डी वाई 2 भी बोल सकते हैं इसको। तो डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए डी एक्स, तो डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0 या डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों से एक बार प्लस चिन्ह ले एक बार माइनस चिन्ह ले, तो ये आएगा हमारे पास में। अब फ्रॉम टू यूज इन फोर्थ, जो 2 इक्वेशन है तो हम इसको लिखें, क्योंकि हमारे पास में डी वाई की वैल्यू यहाँ रखनी है अब हमें इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास आएगा डी पी डी वाई की जगह रखा ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। अब यदि इससे लिखें, क्योंकि ए डी एक्स इधर भी है, इधर हम इसको 0 में भेज दें, तो डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू 0, पी माइनस ए क्यू इक्वल टू बी। यदि इसका इंटीग्रेशन करें, डी पी का पी माइनस ए डी क्यू का क्यू इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट ले लिया। फ्रॉम फोर्थ डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स, तो वाई इक्वल टू ए एक्स होगा, तो वाई माइनस ए एक्स इक्वल टू ए। ये भी एक इंटीग्रेशन है हमारे पास में, क्योंकि हम इसको पहले ए लें और इसका इंटीग्रेशन करें, तो y माइनस ए एक्स इक्वल टू दिस इम्प्लाइज पी माइनस ए क्यू इक्वल टू एफ वाई माइनस ए का हमने एक फंक्शंस के रूप में लिख लिया इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट था, इसको एफ ऑफ वाई माइनस ए एक्स ले लिया। अब सिमिलरली फ्रॉम 2 एंड 4th, तो p प्लस ए क्यू इक्वल टू, जब हम डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स रखेंगे इसमें, क्योंकि एक तो डी वाई इक्वल टू प्लस ए डी एक्स था, एक माइनस ए डी एक्स। अब यदि हम 2 में माइनस ए डी एक्स रखें, यहाँ तो ए डी एक्स रखा था, तो p प्लस ए क्यू इक्वल टू बी और y प्लस ए एक्स इक्वल टू ए वन। यहाँ हम ए वन बी वन ए वन यूज कर रहे हैं, तो p प्लस ए क्यू इक्वल टू आएगा f2 ऑफ y a प्लस एक्स। यहाँ f1 y माइनस ए एक्स था, p माइनस ए क्यू, बस चेंज यही हुआ क्योंकि यहाँ बस प्लस और माइनस का अंतर है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जैसे ही हम इसमें, क्योंकि p प्लस ए क्यू इक्वल टू इक्वेशन नंबर 7, इसको 6 इसको 7, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब जो सॉल्विंग 6 एंड 7, जो 6 और 7 फॉर पी एंड क्यू, जब हमें पी और क्यू को सोल्व करना है, पी और क्यू की वैल्यू चाहिए हमें इट डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, तो 6 एंड 7 एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, तो हम ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा क्यू और पी की वैल्यू आ जाएगी। यदि सब्ट्रैक्ट करें तो पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार ऐड करने से, एक बार सब्ट्रैक्ट करने से, तो हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो p इक्वल टू 1/2 f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स, q इक्वल टू 1/2a f2 y प्लस ए एक्स माइनस f2 y माइनस ए एक्स, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो 1/2 क्योंकि p की वैल्यू रख रहे हैं f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2a f2 y प्लस ए एक्स माइनस f2 y माइनस ए एक्स डी वाई।
अब इसका इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष, इसका dy y के सापेक्ष, तो 1/2a dy प्लस a dx। जो मैं इनको सेट कर रहा हूं इनको इक्वेशन को, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा 1/2a लिया, तो dy प्लस a dx इंटू f2y प्लस ax, जो जहाँ था उसको ले रहे हैं f2y प्लस ax, इधर भी f2y प्लस ax। इसी तरह -1/2a कॉमन लिया। अब यहाँ पर f1y माइनस ax, f1y माइनस ax, तो यहाँ जो बच रहा है dy के साथ क्या बच रहा है, -1 ये माइनस dy, माइनस को हमने कॉमन ले लिया बाहर f1y माइनस ax को, तो बचा हमारे पास में dy माइनस, यहाँ a है नहीं, a नीचे ले लिया, गुणा करेंगे तो ऊपर, तो यहाँ a dx हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ a dx, जबकि f1y माइनस ax हमने बाहर ले लिया और इधर f2y माइनस ax वाला माइनस का होगा। अब यदि इंटीग्रेशन करें इसका, तो z इक्वल टू 1/2a phi 2y प्लस ax माइनस 1/2a phi 1y माइनस। इन जनरली हमने इसको फंक्शंस के रूप में मान लिया, क्योंकि y प्लस ax के रूप में आएगा और ये y माइनस ax के रूप में। तो दिस इंप्लाइज f1 ऑफ y माइनस ax प्लस f2 y प्लस ax। इस फंक्शंस के रूप में हमने लिख दिया इसको विशेष। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें थी इसको सेट करने के लिए, एक तो p और q का मान निकालना, उसके बाद dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में मान रखना, और p और q का भी वैल्यू हमें 2 और 4 को यूज किया था, वहां से हमें p प्लस ए क्यू और p माइनस ए क्यू वैल्यू निकली थी। उन वैल्यू निकलने के बाद dy बराबर ए डी एक्स और माइनस ए डी एक्स रखा था उनमें, तो p प्लस ए क्यू p माइनस ए क्यू निकलने के बाद हमने 6, 7 को इनको यू सोल्व किया p q के लिए, एक बार ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ हम वैल्यू इसमें रख देंगे। इसके बाद इसमें सेट किया हमने इसको, एक बार f2y प्लस ax कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ फलन है f2y प्लस ax, तो ये रहा एक और एक ये रहा, तो इधर तो dy बचेगा, यहाँ प्लस a dx। इसी तरह इधर हम कॉमन ले लेंगे f1y माइनस ax, तो इधर dy और यहाँ माइनस a dx, क्योंकि माइनस कॉमन लिया पहले, तो इंटीग्रेशन कर लिया, फंक्शंस के रूप में लिख दिया। एंड तो हमारे इस क्वेश्चन का आज ये जो मॉन्गेज मेथड था ये पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।